न्यूज 18 के राइजिंग हरिद्वार के मंच पर आज तमाम हस्तियां जुट रही हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी जी। श्यामवीर सैनी जी से बात करेंगे किस तरह से गन्ना किसानों के लिए उनके हित में क्या योजनाएं चला जा रही हैं। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज राइजिंग हरिद्वार के मंच। न्यूज 18 द्वारा राइजिंग हरिद्वार के इस मंच पर आप सबने आज राइजिंग हरिद्वार के बारे में जो वार्तालाप किया है, हमारे सभी वक्ताओं ने, माननीय मंत्री जी, विधायक जी ने जो बताया है, ये न्यूज 18 के साथ साथ हमारे हरिद्वार और उत्तराखंड के सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और आपने यहाँ मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब, हरिद्वार की अगर बात करें तो गन्ना की पैदावार यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर होती है। प्रदेश में एक तरह से इसको जो है हब कहा जा सकता है गन्ना किसानों का। गन्ना किसानों की कई तरह की समस्या रहती है, शुगर मिल भी यहाँ पर है। तो जिस तरह की हर बार उनकी समस्या रहती है, अभी पेराई सत्र भी हाल ही में चालू हुआ है, भुगतान को लेकर उनकी समस्या रहती है। तो किस तरह से पेराई सत्र की शुरुआत से ही किस तरह से समन्वय मिलों के साथ बनाया जा रहा है ताकि गन्ना किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो? हरिद्वार उत्तराखंड का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है। जितना पूरे प्रदेश में गन्ना होता है उससे अधिक यहाँ हरिद्वार में पैदा होता है, गन्ना उत्पादन होता है। और यहाँ की जो शुगर मिलें हैं वो गन्ने को भरपूर मात्रा में खरीद रही है। और लगभग हमारी 2 शुगर मिलें हैं, जो लक्सर शुगर मिल है और उत्तम शुगर मिल लिब्बरेडी है। ये गन्ने को अपनी क्षमता से भी अधिक पेराई कर रही हैं, लक्सर वाली, और उत्तम वाली भी अच्छा पेराई कर रही हैं। और गन्ने का भुगतान भी उस समय पर दे रहे हैं, किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। और यहाँ गन्ने में जो अभी बहुत परेशानी आई थी, एक रोग आ गया था जिसे किस्म से वो गन्ने का कैंसर बोलते हैं, उसके लिए भी हमारे विभाग ने बड़ी तत्परता से उन गन्ने के रोग को हटाने के लिए जगह जगह छिड़काव किया, दवाइयाँ की, और वो गन्ने के रोग से मुक्ति पाई है। और यहाँ के किसान गन्ना अपनी फसल जमीन में अधिक गन्ना बोना चाहते हैं क्योंकि गन्ना कैश क्रॉप है। और ये जो है हमारे प्रदेश की आर्थिकी का बहुत बड़ा एक हिस्सा भी है, क्योंकि गन्ने से ही जो चीनी है, चीनी के साथ साथ जो और प्रोडक्ट हैं, जो अन्य प्रोडक्ट हैं, पावर है, और जो हमारे इसमें भी यूज होता है, तेल में भी, वो भी इन फैक्ट्रियों से हमें प्राप्त होता है, गन्ने से ही। गन्ने किसानों के जो है भुगतान को लेकर एक समस्या रहती है। अभी की अगर बात करें तो अभी की क्या स्थिति है, किस तरह से शुगर मिलों के साथ, प्रबंधकों के साथ समन्वय बनाया जा रहा है? थोड़ा भुगतान, बाकी दोनों हमारी जो दोनों फैक्ट्रियां हैं, लक्सर और उत्तम, इनका भुगतान तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। टाइम पे जो गन्ना खरीदा है वो विदिन वीक या दूसरे सप्ताह में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। रही बात थोड़ा वो फैक्ट्री हमारी, उसकी स्थिति थोड़ी पेचीदी है, इकबालपुर की, और उस पर गन्ने का पिछले साल का भी भुगतान रह रहा है, और 18-19 का भी बहुत बड़ी मात्रा में भुगतान रह रहा है। हमारी बात चल रही है मीज प्रबंधन से भी कि जल्दी से जल्दी वो भी भुगतान करें। गन्ने की पैदावार बढ़ाया जाए, उच्च कोटि का बीज किसानों को उपलब्ध हो, उसको लेकर भी मांग रहती है। किस तरह से ये मांग को पूरा किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना उच्च क्वालिटी का यहाँ पर उत्पादन हो सके? हमारे यहाँ जो अभी शोध केंद्र हैं उनमें उत्तम किस्म के बीज पैदा करने की, प्रजाति पैदा करने की लगातार प्रयास है। और हम ये चाह रहे हैं, हमारा शोध केंद्र काशीपुर में भी है, और उत्तर प्रदेश के शोध केंद्रों से भी हम उनसे सहायता ले रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक शोध केंद्र यहाँ हरिद्वार में, जहाँ सर्वाधिक गन्ना है, और माननीय मुख्यमंत्री को हमने एक प्रपोजल दिया है, उन्होंने उस पर सकारात्मक उस पर दिया है उत्तर। और जल्दी मैं समझता हूँ हम निकट भविष्य में एक गन्ना शोध केंद्र हरिद्वार में स्थापित करेंगे, जिससे उत्तम किस्म के प्रजाति गन्ने की हो और जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे और गन्ना किसानों की आर्थिकी बढ़े। एक और बड़ी समस्या गन्ना किसानों की रहती है कि जो जंगली जानवर है वो गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो फसल को नुकसान कम से कम पहुंचाए, और एक मुआवजे को लेकर उनकी बड़ी समस्या रहती है। पिछले लंबे समय का मुआवजा जो है किसानों को अटका रहता है। तो वन विभाग के साथ किस तरह से वार्ता की जा रही है कि पर्याप्त मुआवजा गन्ना किसानों को मिल सके? सरकार किसानों की समस्याओं के लिए, उनकी आर्थिकी के लिए, उनकी फसलों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, और पूरी तरह से सरकार प्रयास करती है। लेकिन जंगली जानवर हैं, अगर वो घुस भी जाते हैं तो वैसे तो गन्ने को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हाँ, हाथी हैं, अन्य जानवर हैं, वो जब गन्ने के खेत में चले जाते हैं तो बहुत गन्ने का नुकसान कर देते हैं। और ये तो किसान की स्थिति ऐसी है। सरकार पूरा उनको मुआवजा देती है, और वन विभाग से भी गवर्नमेंट अपने गन्ना विभाग का पूरा तारतम्य है,
उनका समन्वय है जिससे वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर कहीं ऐसी कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उन्हें भी कंपनसेशन करती है सरकार। सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। श्यामवीर सैनी जी गन्ना राज्य मंत्री हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के और हरिद्वार के गन्ना किसानों के लिए गन्ने को बढ़ाने के लिए, उच्च क्वालिटी के गन्ने के उत्पादन के लिए और गन्ना किसानों के हित के लिए किस तरह की योजना उत्तराखंड की धामी सरकार चला रही है और आगे भी इस तरह की सभी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।